हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफॉर्म एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम अपना डिफरेंशियल कैलकुलस का जो चैप्टर है ब्लॉक नंबर 3 का वो शुरू से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक में हमने 2 वीडियोस कवर कर ली है उस चैप्टर पर बेस्ड, और उसमें हमने लिमिट्स का टॉपिक देखा था। अभी के लिए हम इस चैप्टर को फिर से शुरू करने वाले हैं और हमने ख़त्म कर लिया इनइक्वालिटी वाले चैप्टर को, और साथ में आपका इक्वेशन का चैप्टर भी हमने ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया है। ये ब्लॉक नंबर 3 स्टार्ट होने वाला है फिर से। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। एंड इसके पिछले जितने भी कॉन्सेप्ट से लिमिट को लेकर वो हमने बाकी की वीडियोस में देख लिया है। आज की वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 5 से शुरू करने वाले हैं। प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n बाय x माइनस a इक्वल्स टू n a की पावर n माइनस 1 वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। अब ये जो आपके पास प्रूव वाला क्वेश्चन है ये एग्जाम में काफ़ी बार ही पूछा जाता है। यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना होता है इस फंक्शन को राइट हैंड साइड के इक्वल। और ये फंक्शन क्या है, x की पावर n माइनस a की पावर n बाय x माइनस a। और x के लिए हमारे पास n के लिए वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर हमेशा रहेगा n, जो कि 1 से शुरू होगा। 1 2 3 4 जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो आपकी n की वैल्यू होगी। और अगर आप इसको देखेंगे लिमिट को, तो अगर मैं इसमें a डायरेक्ट पुट कर दूं x की जगह पर, तो ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा 0/0, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब आपको किसी भी इक्वेशन, किसी भी फंक्शन को 0/0 की फॉर्म में नहीं देखना होता। तो इसके लिए हम देखते हैं कि क्या क्या किस किस तरीके से उस लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं। अभी के लिए यहाँ पर मैं इसको देखूंगी कि इस फंक्शन के लिए मेरे पास क्या वैल्यू आती है अगर मैं n के लिए पुट करूँ पॉजिटिव इंटीजर को। तो यहाँ पर मैं लेट कर रही हूँ सिर्फ गिवन फंक्शन को, अभी लिमिट नहीं अप्लाई की है इसमें, क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है कि n की वैल्यू पुट करने पर इस फंक्शन के लिए मुझे क्या वैल्यू मिलती है। पहले पुट n इक्वल्स टू 2 किया तो x की पावर 2 माइनस a की पावर 2 बाय x माइनस a हो जाएगा। ये यहाँ पर फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, x माइनस ए हो जाएगा, x प्लस ए हो जाएगा, x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल हो गया, वी गेट x प्लस ए। तो इसके बाद अगला हमारे पास है पुट n इक्वल्स टू 3 करते हैं, तो देखते हैं इसमें हमें क्या मिलता है। x क्यूब माइनस ए क्यूब के लिए फॉर्मूला होता है x माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस ए स्क्वायर बाय x माइनस ए। तो x माइनस ए से ये भी कैंसिल हो गया और हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला बना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस ए स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे कि n इक्वल्स टू 2 और n इक्वल्स टू 3 पुट करने पर इस फंक्शन में आपको कुछ इस तरीके से इक्वेशन मिली। तो पहली इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो इसमें x की पावर 1 है और a की पावर भी 1 है, और अगले में x की पावर 2 है, तो अगले टर्म में x की पावर 1 और a की पावर 1, और ऐसे ही ये a की पावर 2। तो अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो ये हो रहा है कि पहले जब n इक्वल्स टू 2 है तो x पर 2 माइनस 1 होगा, मतलब 1 हुआ, तो इससे एक कदम पीछे, तो हमें x की पावर 1 मिली, और ये आगे पैटर्न फॉलो करेगी x की पावर 0 बनकर। यहाँ पर a के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके साथ क्या है, x की पावर 0, जिसको हम लिख सकते हैं 1। x की पावर 0 मतलब क्या होता है 1। तो x मेरा शुरू होता है 1 से, और देन अगली टर्म में उसकी पावर हो जाती है 0, एंड उसी की अगली जो टर्म होती है, इस टर्म के बाद जो अगली टर्म आती है वो शुरू हो जाती है a से 1 पावर के साथ। ऐसे ही हो रहा है, या 3 में से माइनस करेंगे 1 तो मुझे 2 मिला, मतलब इससे एक कदम पीछे, तो x की पावर 2 से शुरू हुआ, तो इसके आगे वाली टर्म जब हम 1 पे गए तो 0 आया। तो ऐसे ही जब हम 2 पर हैं तो अब 1 बनेगा ये, तो x की पावर 1 लिखी जाएगी। एंड मैंने बताया सेकेंड टर्म से शुरू होगा a भी, तो a की पावर 1 हो जाएगा। एंड यहाँ पर x की पावर 2 हुआ, x की पावर 1 हुआ, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, x की पावर 0। एंड मिडिल टर्म शुरू हुई a की पावर 1 से, तो अगला क्या होगा, a की पावर 2। तो ऐसे मेरे पास ये टर्म्स मिली। आप देखेंगे कि जब n 3 पुट कर रहे हैं तो मुझे 3 टर्म्स मिल रही है, 2 पुट कर रहे हैं तो 2 टर्म्स मिल रही है। अब n की जगह 4 पुट करते हैं तो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा x माइनस ए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब। अभी जो हम इक्वेशन फाइंड आउट कर ले रहे हैं ये सिर्फ पैटर्न की हेल्प से कर सकते हैं। देखिए 4 से एक कदम पीछे x की पावर 3 प्लस x की पावर 2, मतलब 3 के जस्ट अगला पीछे जाएंगे तो 2 मिलेगा, और टर्म शुरू होगी यहाँ 1 से, तो अगले में फिर दोबारा 1 हुआ ये, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा a की पावर, और अगले में x की पावर 0 हो जाएगा, तो a की पावर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ हमें कितनी टर्म मिली, 4 टर्म मिल गई है।
तो ऐसे ही जितने जितने आप वैल्यू पुट करते रहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स को, तो आपको इस तरीके की इक्वेशन मिलती रहेगी जिसका पैटर्न अभी हमने देखा। तो इसको हम जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं कि जब n की वैल्यू कोई भी k हो सकती है, वो कोई भी वेरिएबल हमने यहाँ पर यूज़ किया है k, जिसकी वैल्यू आपकी 1 2 3 4 कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकती है। तो क्या बन रहा है पैटर्न, पहली इक्वेशन इसका एक कदम पीछे, तो k माइनस 1 मतलब जैसे 4 माइनस 1 3 हुआ, तो ऐसे ही k जब हम पुट कर रहे हैं तो क्या हुआ k माइनस 1, और ये हो जाएगा k माइनस 2 क्योंकि उसके 2 कदम पीछे, और यहाँ पर से सेकेंड टर्म से a शुरू होगा और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे तो k माइनस 3। देन अगली वैल्यू आई a की पावर 2, एंड देन उसके बाद फिर एंड में हमें जो वैल्यू मिल रही थी 3 मिल रही थी, मतलब कि इससे एक कदम पीछे, तो हमारे पास जो वैल्यू k पुट करने पर k माइनस 1 उसकी पीछे की वैल्यू होगी, जस्ट एक कदम। सो इसलिए a हमने लिखा है a की पावर k माइनस 1, और एंड में तो x की कोई वैल्यू मिलती नहीं है, वो x की पावर 0 हो जाता है जिसको हम 1 लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने उसको यहाँ नहीं मेंशन किया है। तो इस तरीके से हमने ये जनरल फॉर्म फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हम इसके बाद लिमिट यूज़ कर रहे हैं। जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो अब हमें इसको लिमिट में लिखना होगा, क्योंकि हमें जो गिवन है लेफ्ट हैंड साइड वो लिमिट में है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिमिट अप्लाई कर ली है बोथ साइड्स, आप यहाँ देखेंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब अगर आप a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 0/0 इसके लिए बन रहा है, लेकिन हमने इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई किया, तो अब अगर हम a यहाँ पुट कर लेंगे तो 0 नहीं बन रहा है, तो डायरेक्ट इस वैल्यू को पुट कर लेंगे इसके अंदर। सबसे पहले मैंने लिमिट को इंडिविजुअली हर एक टर्म के लिए यहाँ दिखाया है लिखकर कि लिमिट इसके लिए होगा, एंड डॉट 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 करके वो कंटिन्यू रहेगा a की पावर n माइनस 1 तक। अब आगे मैंने a पुट कर दिया x की जगह पर, तो हो जाएगा a की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 2, a की पावर यहाँ पे सॉरी डॉट a भी रहेगा, फिर प्लस a की पावर n माइनस 3 डॉट में a स्क्वायर, और एज इट इज आगे आगे कंटिन्यू करके ये n टर्म्स तक जाएगा। अगली टर्म क्या होगी a की पावर n माइनस 4 डॉट a की पावर 3, तो ऐसे ये कंटिन्यू रहेगा। तो अभी हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर n माइनस 1, और ये यहाँ पर a की पावर 1 है, और ये दोनों बेस सेम है, मतलब a सेम है, तो मैं इसे कॉमन करके लिख सकती हूँ। तो सॉल्व करके इसे लिखा जा सकता है n माइनस 2 प्लस 1, तो n माइनस 2 प्लस 1 को मैं यहाँ सॉल्व करके लिख लूँगी n माइनस 1। तो ऐसे ही मैंने बाकी के बेस सेम पावर्स ऐड हो गई, तो ये मुझे मिला a की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 1, तो ये कंटिन्यू चलता जा रहा है। इसका मतलब ये जो a की पावर n माइनस 1 है ये n टाइम्स है, तो इसलिए जब भी कोई नंबर n टाइम्स होता है तो उसके लिए एडिशन क्या हो सकता है, अगर आप इनको ऐड करते रहेंगे, तो अगर यहाँ पर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 4 टाइम्स होता, तो या तो आप 2 4 जा इंटू कर लीजिए 8 हो जाएगा, या 2 2 2 को 4 बारी ऐड कर लीजिए, तो ये हमें सेम मिलता है। अगर यहाँ पर 3 3 3 3 3 ऐसे होता और वो ऐड हो रहे होते, तो हम उसको लिख सकते थे उतने टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हमें फॉर्मूला ये मिला कि n जो भी वैल्यू होगी n की, उसके बाद मल्टीप्लाई होने पर इस टर्म को हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर ये 2 2 2 होते जैसे अभी हमने देखा, तो हम 2 की मल्टीप्लाई करते 4 टाइम्स, तो ऐसे ही n आपको गिवन होगा कि कितने टाइम्स उसको हमने करना है उस टर्म के साथ मल्टीप्लाई। तो n की वैल्यू आपको गिवन होगी, तो हमारे पास सॉल्व करके इस लिमिट की वैल्यू इस फॉर्मूला से आ जाएगी। अब इस पर बेस्ड एक हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हमने देखा कि लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n बाय n x माइनस a इक्वल्स टू होता है x a की पावर n माइनस 1। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है अभी। तो अगला इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल हम यहाँ लिख रहे हैं बुक का, इवैल्यूएट करना है इसको। लिमिट दी हुई है x टेंड्स टू 3, अगर मैं यहाँ 3 डायरेक्ट पुट करूँगी तो आप देखेंगे ये 0/0 हो जाएगा, जो हमें इसे नहीं होने देना होता। तो जब भी आपको कुछ इस तरीके की फॉर्म मिलेगी जो x की पावर क्यूब मतलब x की पावर n माइनस a की पावर n, वो सेम n होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ देखेंगे x की पावर 3 और 3 की पावर 3 को मेरे पास x की पावर n और 3 की a की पावर n वाला फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई कर सकती हूँ, लेकिन नीचे उसके लिए x माइनस a होना चाहिए, मतलब x माइनस 3 होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो 9 को भी मैं 3 की पावर 2 लिख सकती हूँ और x की को भी x की पावर 2।
तो यहाँ पर उसको पूरी तरीके से फॉर्मूला में होने में अभी कमी है x-3 की ऊपर और नीचे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डिवाइड कर लिया x-3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों साइड। तो अब न्यूमरेटर के लिए और डिनोमिनेटर के लिए हम अलग अलग फॉर्मूला इसमें यूज़ कर लेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, n x की पावर n-1। तो n कितना है, 3 है, x की पावर 3-1, ऐसे ही 2n है, x की पावर 2-1, और लिमिट अब यहाँ से हट जाएगी, फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया है। तो हमारे पास x की वैल्यू पुट करने पर 3 की जगह पर अब ये 0/0 नहीं बनेगा। तो सॉल्व करके आया 3 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1। तो हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू सॉल्व करके आ गई है 9/2। तो ऐसे हमने इस तरीके की गिवन लिमिट को हमने सॉल्व कर लिया उस फॉर्मूला पर बेस्ड ये क्वेश्चन था, तो हमने इस तरीके से उसका यूज़ करके इसे सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड जितने भी अभी तक हम वीडियोस देख चुके हैं लिमिट्स पर, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारी सारी वीडियोस को। अगर आपके कुछ सजेशंस भी हैं अपनी तरफ से तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमें अपना सपोर्ट देने के लिए हमें ज्वाइन ज़रूर करें हमारे चैनल को। आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।